वेलकम बैक टू एम बी अकेडमी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सी प्लस प्लस में एक और अमेजिंग गेम डेवलप करने वाले हैं। इस गेम का नाम है ब्रिक ब्रेकर। ये गेम आपने कभी ना कभी देखी या खेली होगी। इस गेम में ये होता है कि इसमें आपको कुछ ब्रिक्स दी जाती हैं, आपने उनको एक बॉल की मदद से तोड़ना होता है और आपको एक स्लाइडर मिलता है जिसको आप लेफ़्ट या राइट मूव करके इस बॉल को हिट कर सकते हैं। और जब ये बॉल जाके ब्रिक्स को हिट करता है तो वो ब्रिक्स हैं जो वो टूट जाती हैं। तो इस तरह आपको स्कोर मिलता है। अगर आप इस बॉल को ना हिट कर पाएँ और जो वो बॉल है वो आपके स्लाइडर से ना लगे बल्कि जाकर पिछली या फिर बैक साइड पे जो स्लाइडर की दीवार है उस पर लग जाए तो फिर आपकी गेम ओवर हो जाएगी और आप इस गेम से आउट हो जाएंगे। तो आज यही लॉजिक हम सी प्लस प्लस में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा इसका आउटपुट और गेम को प्ले करके देख लेते हैं कि ये गेम किस तरह बनेगी। तो यहाँ पर मैंने अपना आउटपुट टर्मिनल ओपन कर लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यूजुअली जिस तरह हमारी गेम्स होती हैं उसी की तरह यहाँ पर एक हमारे पास बैनर है जिसमें इसका नाम लिखा हुआ है। बैनर के नीचे हमने यहाँ पर 3 ऑप्शंस डिस्प्ले कराए हैं। इनमें से जो सबसे पहला ऑप्शन है वो तो है प्ले का। इसकी मदद से आप गेम को प्ले कर सकते हैं। जबकि जो दूसरा ऑप्शन है वो है हमारे पास इंस्ट्रक्शंस का। इंस्ट्रक्शंस के ऑप्शन के अंदर हमारे पास बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, यानी कि हम इस गेम को किस तरह प्ले कर सकते हैं ये इंस्ट्रक्शन इस हमारे सेक्शन के अंदर लिखी हुई हैं। तो इसके बाद जो हमारे पास अगला ऑप्शन है वो है क्विट गेम करने का, कि अगर आप इस गेम को नहीं प्ले करना चाहते तो आप इस गेम को क्विट भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम पहले इस गेम को प्ले करके देखते हैं। तो प्ले करने के लिए यहाँ पर मैंने 1 इंटर किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी गेम है जो वो ओपन हो चुकी है, लेकिन हमारे पास जो इनिशियल स्टेट पर हमारी बॉल है जो वो स्टॉप है। तो इसको रन करने के लिए मैं यहाँ पर स्पेस बार इंटर करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो बॉल है वो मूव करना शुरू हो गई है और यहाँ पर ये ऊपर जाकर जो ब्रिक्स बनी हुई हैं उनको ब्रेक कर रही है। तो इसी तरह ये जो गेम है चलती जाएगी अनटिल जो हमारे पास सारी ब्रिक्स हैं वो ब्रेक नहीं हो जाती। तो अगर हमारे पास हमारी जो बॉल है वो हमारे स्लाइडर से ना लग पाए तो फिर हमारी गेम ओवर हो जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये बॉल स्लाइडर पर नहीं लग सकी, तो ये जो गेम है वो ओवर हो चुकी है। अब हम इंस्ट्रक्शन के सेक्शन में जाते हैं। तो इंस्ट्रक्शन के सेक्शन में जाने के लिए यहाँ पर मैं 2 इंटर करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंस्ट्रक्शन का जो सेक्शन है वो ओपन हो चुका है और इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई आई हैं, जैसा कि यूज़ ए की टू मूव स्लाइडर टू लेफ़्ट, यूज़ डी की टू मूव स्लाइडर टू राइट, प्रेस स्पेस बार टू स्टार्ट द गेम। तो ये हमारे पास इंस्ट्रक्शन है जिसको फॉलो करके हम अपनी गेम को प्ले कर सकते हैं। कि अगर हम ए का जो बटन है वो क्लिक करेंगे तो हम लेफ़्ट साइड पर मूव होंगे, यानी कि हमारा जो स्लाइडर है वो लेफ़्ट साइड पर मूव होगा। और अगर हम यहाँ पर डी इनपुट करते हैं तो हम राइट साइड पर मूव करेंगे। तो अगर हम स्पेस बार इंटर करते हैं तो हमारे पास जो गेम है इनिशियल स्टेट पर जो हार्ड गेम है ये रुकी हुई है तो वो हमारे पास प्ले हो जाएगी। तो हम यहाँ पर कोई भी अब बटन इंटर करेंगे तो हम अपने एग्ज़िट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है वो क्विट का है। तो क्विट के लिए हम यहाँ पर 3 इंटर कर देते हैं। तो ये थी हमारे पास ब्रिक ब्रेकर गेम। तो चलिए अब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चलते हैं। इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर मैं हमेशा की तरह डेव सी प्लस प्लस को ही इस्तेमाल करूँगा। तो यहाँ पर मैंने डेव सी प्लस प्लस ओपन कर लिया है। अब मैं यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट बनाता हूँ। तो न्यू प्रोजेक्ट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कंट्रोल प्लस एन का जो कॉम्बिनेशन है वो मैंने इंटर किया है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक जो कोड विंडो है वो ओपन हो चुकी है। अब इस कोड विंडो के अंदर हम जिस तरह हर मर्तबा अपना जो हेडर फाइल्स है वो लिखते हैं, तो इसमें इस्तेमाल होने वाली जो हेडर फाइल्स हैं वो लिखेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कुछ हेडर फाइल्स लिख दी हैं।
अच्छा, इनमें से जो सबसे पहली हेडर फाइल है, मेरा वैसे अब मूड नहीं कि मैं इसको एक्सप्लेन करूं, लेकिन फिर भी अगर कोई बिगनर है और उसको नहीं पता कि इसका क्या इस्तेमाल है, तो मैं बता दूं कि इस हेडर फाइल के अंदर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं, सी आउट और सी इन के ऑब्जेक्ट्स। इन ऑब्जेक्ट्स की मदद से हम अपने यूज़र या प्लेयर से कंसोल से इनपुट ले सकते हैं। तो ये जो आईओ स्ट्रीम की हेडर फाइल है, ये हमने इसलिए यहाँ पर ऐड कराई है। दूसरी हेडर फाइल भी बहुत ही ज़्यादा फेमस हेडर फाइल है गेम्स के अंदर, तो इसका बहुत ही अहम रोल है। इसका काम ये है कि ये हमें दो ऐसे फंक्शंस प्रोवाइड करती है जो हमारी गेम को प्ले करने में ज़्यादा मदद करते हैं। इनमें से जो सबसे पहला फंक्शन है वो है गेट सी एच, जो जो कि हमारे पास प्लेयर से इनपुट लेता है और उसको दोबारा से डिस्प्ले नहीं करता। और दूसरा हमारे पास गेट सी एच ही है जो हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पर गेट सी एच ही इस्तेमाल करेंगे। अब जो तीसरी हेडर फाइल है डॉस डॉट एच, जो डॉस डॉट एच है, ये हमारे पास जो हमारा जो यूज़र इंटरफेस है, आप जैसा देख सकते हैं कि हमारा जो कंसोल पर गेम थी वो कुछ डॉट डॉट से या फिर पिक्सल, छोटे छोटे पिक्सल से ड्रा हुई थी। तो ये जो डॉस डॉट एच है, ये हमें वो पिक्सल जनरेट करने में या रेंडर करने में मदद करती है, क्योंकि ये हमारे पास डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम जिस तरह का था उस तरह का इन्वायरमेंट हमें प्रोवाइड करती है कि वो कुछ करैक्टर के कॉम्बिनेशन से इस तरह का अफेक्ट बनाती है कि हमें लगता है कि ये 2D हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है। तो जो हमारे पास चौथी हेडर फाइल है वो है स्टैंडर्ड लिब डॉट एच। स्टैंडर्ड लिब डॉट एच भी बहुत ही फेमस हेडर फाइल है। इसका फंक्शन हम आगे अपने प्रोग्राम में देखेंगे। आगे जो स्ट्रिंग डॉट एच है, स्ट्रिंग डॉट एच जैसा कि आप जानते हैं कि ये स्ट्रिंग मैनिपुलेशन वगैरह इस तरह के जो काम है वो स्ट्रिंग डॉट एच से लिया जाता है। अब जो अगली हेडर फाइल है विंडोज़ डॉट एच की, विंडोज़ डॉट एच की जो हेडर फाइल है ये हमें कुछ फंक्शंस प्रोवाइड करती है जैसे कि स्लीप और डिले वगैरह। इन दो फंक्शंस की मदद से हम अपनी गेम की स्पीड को चेंज कर सकते हैं। जैसा कि स्लीप के फंक्शन को अगर वैल्यू बढ़ा कर दी जाए तो हमारी जो गेम है वो स्लो हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास अगर इसको वैल्यू कम दी जाए तो फिर वो स्पीड उसकी ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि ये अक्सर लूप्स के अंदर चलता है। इसके बाद हम कुछ वैल्यूज़ यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे हैश डिफ़ाइन मॉडिफायर की मदद से। तो यहाँ पर नीचे मैंने हैश डिफ़ाइन के ज़रिए यहाँ पर वैल्यूज़ कुछ लिख दी हैं। तो यहाँ पर जो हैश डिफ़ाइन जो हमारे पास है ये कांस्टेंट वैल्यूज़ डिफ़ाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि इनकी वैल्यूज़ हम बाद में चेंज नहीं कर सकते। तो हैश डिफ़ाइन मैंने आगे स्क्रीन विड्थ और 52 और जो हाइट है इस स्क्रीन की वो मैंने 20 रखी है। तो इसके बाद मैं यहाँ पर नीचे चार और हैश डिफ़ाइन लगाकर इसके एक्सिस डिफ़ाइन करूँगा। तो यहाँ पर जो मेरे पास मिनिमम एक्सिस, मिनिमम वाई एक्सिस, तो यहाँ पर ये मैंने दो दो वैल्यू रखी है, और जबकि नीचे जो मैक्सिमम एक्स एक्सिस और मैक्सिमम वाई एक्सिस है वहाँ पर मैंने 49 और 19 रखी है वैल्यू। तो इसके बाद मैं यहाँ पर यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी लगा दूँगा। यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी का आपको इस्तेमाल पता है, तो हम आगे जो यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल्स बनेंगे वो बनाएंगे। तो ग्लोबल वेरिएबल्स में सबसे पहले जो ऊपर वाले दो वेरिएबल्स हैं ये हमारे जो कंसोल में कर्सर है उसको ये हमें बताएगा कि उसकी कौन सी पोजीशन है, या फिर उसकी पोजीशन को डिफ़ाइन करने के लिए। तो यहाँ पर जो सबसे पहला वो है हैंडल कंसोल। तो हैंडल कंसोल के अंदर हमारा जो कंसोल है उसकी जो स्टेट है वो हैंडल होगी, जबकि जो दूसरा है कोड कर्सर पोजीशन, इसमें हमारे पास कर्सर की पोजीशन हैंडल होगी। तो नीचे मैंने यहाँ पर जो ब्रिक्स हैं हमारे पास उनकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वैल्यूज़ के साथ मैंने यहाँ पर 2D एरे बनाई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्रिक्स और आगे मैंने 24 क्या है हमारे पास, 24 हमारे पास ब्रिक्स होंगी। तो आगे मैंने यहाँ पर 2 रखा है क्योंकि 2 अब क्या चीज़ है, 2 यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। तो यहाँ पर नीचे मैंने इसके अकॉर्डिंगली उनकी पोजीशन डिफ़ाइन कर दी है कि मेरे पास जो पहली जो ब्रिक है वो 2 और 7, यानी कि 2 के लिहाज से एक्स एक्सिस और 7 के लिहाज से वाई एक्सिस पर हो, और इसी तरह मैंने ये सारा यहाँ पर डिफ़ाइन किया है। अब नीचे जो वेरिएबल है विजिबल ब्रिक्स का, यहाँ पर ये बताएगा कि कौन सी ब्रिक जो है वो विजिबल है और कौन सी है जो वो हाइड हो चुकी है या पॉप हो चुकी है अगर कह सकें।
तो उसके बाद जो अगला है वो स्लाइडर पोजीशन है। स्लाइडर पोजीशन हमारे पास जो स्लाइडर है उसकी पोजीशन डिफाइन करेगा, जो कि हमने रखी है इनिशियल स्टेट पर 18 और 22। आगे हमारे पास बॉल पोजीशन है। बॉल पोजीशन पर हमने जो रखा है वो 17 और 26 रखा है। तो एक चीज़ ये कंफर्म कर लें कि जो हमारे पास पहला एलिमेंट है वो वाई एक्सिस के लिहाज से है और जो दूसरा एलिमेंट है वो एक्स एक्सिस के लिहाज से है। कि हमारे पास जो यहाँ पर से 18 पोजीशन पर हमारे पास स्लाइडर होगा और 17 वाई एक्सिस की पोजीशन पर हमारे पास जो बॉल है वो होगा। आगे हमारे पास जो ये चीज़ जो वेरिएबल है डिफाइन करेगा कि हमारे पास जो बॉल है वो स्टार्ट हो चुका है या फिर नहीं। तो इनिशियली तो हम अपने बॉल को जिस तरह मैंने बताया था अपने आउटपुट टर्मिनल पर कि वो जब हम गेम ओपन करेंगे तो वो स्टॉप होगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पर इसके अंदर ज़ीरो स्टोर करा दिया है। आगे हमारे पास डायरेक्शन का है। हमारे पास यहाँ पर डायरेक्शंस 4 होंगी, जो कि हैं टॉप लेफ़्ट, टॉप राइट, बॉटम लेफ़्ट और बॉटम राइट। तो यहाँ पर ये जो इनिशियल हमारे पास अगर हमारा जो बॉल है वो स्टार्ट हुआ तो वो टॉप राइट की तरफ जाएगा। आगे हमारे पास ब्रिक्स की वैल्यू है कि हमारे पास कितनी ब्रिक्स होंगी। तो ब्रिक्स हम 24 इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ब्रिक्स लेफ़्ट, इसका मतलब है कि हम अपनी ब्रिक्स को जो जब भी काम करेंगे तो ये जो वेरिएबल है वो इस्तेमाल होगा। आगे हमारे पास जो दो वेरिएबल्स हैं विन और लूज़ के, ये विनर और अगर गेम विन कर चुका है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, अगर लूज़ कर चुका है तो लूज़ वाला वेरिएबल 1 हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपना मेन फंक्शन बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने इंट मेन लिख दिया है। इसमें सबसे पहले मैं कर्सर को सेट करूँगा। तो कर्सर को मैं 0 0 पोजीशन पर सेट करूँगा। तो इसके लिए नीचे मैंने ये जो सेट कर्सर का 0 0 पर फंक्शन बना दिया है 0 0 पैरामीटर्स के साथ। आगे हम अपनी गेम का जो लूप है वो लगाएंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि गेम्स में इन्फिनिटी लूप लगता है, तो यहाँ पर हम डू वाइल लूप लगाएंगे, वो इन्फिनिटी तक चलेगा। तो नीचे हमने डू वाइल और उसके अंदर 1 वैल्यू दे दी है जो कि ट्रू को इंडिकेट करती है। आगे इस डू वाइल लूप के अंदर सबसे पहले तो हम बैनर ड्रा करेंगे। तो यहाँ पर हमने बैनर ड्रा कर दिया है। बैनर और बैनर के नीचे हमने ऑप्शन भी लिख दिए हैं कि स्टार्ट गेम 1 इंटर करें और इंस्ट्रक्शन पर 2 और क्विट पर 3। तो इसके बाद हम यूज़र से इनपुट वैल्यू करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो गो टू एक्स वाई का फंक्शन से ही हमने बैनर ड्रा किया है। गो टू एक्स वाई का फंक्शन आपको अच्छी तरह पता है कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की पोजीशन यानी कि हमारा आउटपुट किस पोजीशन पर ड्रा होगा वो डिफ़ाइन करता है। तो नीचे मैंने सेलेक्ट ऑप्शन लिखा है और यहाँ पर मैं अपने यूज़र से ऑप्शन इनपुट कराऊंगा। ऑप्शन इनपुट कराने के लिए यहाँ पर मैंने करैक्टर टाइप का ओपी एक वेरिएबल लिया है। इसके बाद नीचे मैं 3 कंडीशन लगाऊंगा, जिनमें से जो पहली कंडीशन है वो पहले मेन्यू आइटम पर जाएगी यानी कि प्ले तो स्टार्ट गेम। अगर दूसरे पर जाए तो इंस्ट्रक्शन, तो हम इंस्ट्रक्शन वाले जो फंक्शन है उसको कॉल करेंगे। अगर थर्ड हमारा यूज़र 3 इनपुट करे तो वो हमारा गेम क्विट कर जाए और एग्ज़िट हो जाए। तो इसके बाद हम ये प्ले के फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। प्ले के फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन के लिए ऊपर मैंने वाइड प्ले लिख दिया है। इसके अंदर हम सबसे पहले एक इन्फिनिटी लूप लगाएंगे। इन्फिनिटी लूप के अंदर मैंने सिस्टम से सीएलएस कर दिया है यानी कि हमारे पास जो पिछली आउटपुट या ड्रा हुई थी वो रिमूव हो जाए। इसके नीचे मैंने 2 फंक्शंस को कॉल किया है, ड्रॉप ब्रिक्स और ड्रा बॉर्डर। तो इनकी मदद से हमारे पास ब्रिक्स और बॉर्डर हमारी गेम के ड्रा हो जाएंगे। नीचे मैंने गो टू एक्स वाई की मदद से अपने स्लाइडर को शो किया है। स्लाइडर को मैंने स्लाइडर पोजीशन और स्लाइडर पोजीशन एक्स और स्लाइडर पोजीशन वाई एक्सिस इसके लिहाज से ड्रा किया है गो टू एक्स वाई में जो पैरामीटर दिए गए हैं। इसके बाद मेरे पास बॉल पोजीशन है, तो बॉल पोजीशन मैंने बॉल पोजीशन एक्स और बॉल पोजीशन वाई के लिहाज से किया है। अब यहाँ पर हम एक इफ़ कंडीशन लगाते हैं कि हमारे पास यूज़र ने कोई वैल्यू इनपुट की है। तो उसके लिए नीचे हमने इफ़ के बी हिट नाम का जो फंक्शन है, जो मैं कई मरतबा अपनी गेम्स में बता चुका हूँ, वो मैंने लिख दिया है। इसके अंदर मैंने एक करैक्टर टाइप का जो वेरिएबल बनाया है जिसको मैंने इनपुट ली है गेट सी एच फंक्शन की मदद से। अब यूज़र जब भी हमारा इनपुट करेगा तो वो किस लिहाज से करेगा, वो हमारा जो स्लाइडर है उसको मूव करेगा।
तो स्लाइडर को अगर हमने लेफ़्ट साइड पर राइट साइड पर मूव करना है तो हम यहाँ पर डी करेंगे, क्योंकि अक्सर गेम में जो डी वाला बटन है या डी वाली की है वो राइट साइड पर मूव करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो देख सकते हैं कि मैंने इफ़ कंडीशन में लिखा है CH=D, तो हमारा जो स्लाइडर पोजीशन है उसमें +2 हो कि हमारा जो स्लाइडर है वो 2 पॉइंट पर मूव करे। लेकिन इसके ऊपर एक और इफ़ कंडीशन है जो ये इंडिकेट करती है कि हमारा स्लाइडर उन बॉर्डर्स से बाहर ना चला जाए, तो उसके लिए हमने यहाँ पर स्लाइडर पोजीशन @1 <44 रखा है, क्योंकि हमने ऊपर इसका जो बॉर्डर था 44 के ऊपर ड्रा किया था। सिमिलरली नीचे जो है वो हमारे पास ए के लिए है जो कि लेफ़्ट साइड पर मूव करेगी, और अगर हम यहाँ पर CH=32 तो हमारा जो बॉल है वो मूव करना स्टार्ट हो जाए, तो हमारे पास जो स्टार्ट बॉल का जो वेरिएबल था उसको हमने यहाँ पर ट्रू कर दिया है। ट्रू हमने किस तरह किया है, वो हमने यहाँ पर 1 वैल्यू देकर ट्रू किया है। आगे हमारे पास जो है वो है CH=27। 27 क्या एस्केप की होती है, तो अगर हम इस गेम को लेफ़्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर 27 इनपुट करेंगे। तो आगे हम यहाँ पर एक और इफ़ कंडीशन लगाएंगे कि अगर हमारे पास जो बॉल है वो स्टार्ट हो जाए तो वो किस तरफ मूव करे। तो अगर हमारा बॉल स्टार्ट हो जाए तो सबसे पहले डायरेक्शन 1 की तरफ मूव करे। जैसा कि मैंने ऊपर वेरिएबल बनाते वक्त बताया था कि जो डायरेक्शन 1 है वो हमारे पास टॉप राइट कॉर्नर की है, तो नीचे मैंने इफ़ कंडीशन भी उसी लिहाज से लगाई है। तो बॉल पोजीशन क्या करेगी, बॉल पोजीशन अच्छा 0, यहाँ पर जो आप देख सकते हैं एरे लिखा, एरे आपको नज़र आ रहा है 0 और 1 बॉल पोजीशन। 0 जो है वो है हमारे पास एक्स एक्सिस, सॉरी 0 हमारे पास जो है वो वाई एक्सिस है और 1 पर हमारे पास एक्स एक्सिस है। तो अगर हम यहाँ पर बॉल पोजीशन इक्वल टू बॉल पोजीशन -1 है ना, तो इसका मतलब है कि हमारा जो वाई एक्सिस का जो डिस्टेंस है वो कम होगा, -1 करके एक एक स्टेट वो चेंज करेगा। लेकिन इसी के साथ अगर वो बॉल बॉल पोजीशन @1 और बॉल पोजीशन +2 है ना, तो इसका मतलब है कि वो राइट की तरफ मूव करेगा। जैसा कि मैंने ऊपर अपने स्लाइडर की पोजीशन को राइट साइड पर मूव कराने के लिए +2 किया था, यानी कि 2 ऐड किया था, तो ये भी सेम उसी तरह का है। लेकिन शर्त वही है कि हमारे पास वो जब हमारा मैक्सिमम हो जाए बॉल पोजीशन एक्स एक्सिस के लिहाज से, तो डायरेक्शन हमारी चेंज हो जाए, डायरेक्शन हमारी क्या हो जाए, 2 हो जाए। 2 हमारे पास कौन सी डायरेक्शन है, 2 हमारे पास है टॉप लेफ़्ट डायरेक्शन। तो हमारे पास जब टॉप लेफ़्ट डायरेक्शन हो जाएगी तो हमारा जो बॉल है वो लेफ़्ट की तरफ लेकिन टॉप की तरफ मूव करेगा, यानी कि हमारा बॉल किसी वॉल से टकराया है तो वो लेफ़्ट की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा। इसके बाद नीचे मैंने एल्स इफ़ कंडीशन लगाई है और ये मैंने मिनिमम वाई एक्सिस रखा है कि अगर हमारा जो बॉल है वो टकरा जाए, ऊपर हमारे जो टॉप बॉर्डर है उससे टकरा जाए, तो हम डायरेक्शन 4 पर मूव करेंगे जो कि है बॉटम और बॉटम लेफ़्ट। तो इस लिहाज से हम इस जो गेम है इसके बाकी जो इफ़ कंडीशंस लगेंगी वो बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 जो इफ़ कंडीशंस हैं सिमिलर इसी तरह बना ली हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पर फिज़िक्स का रोल आता है कि आप फिज़िक्स इस बॉल की किस तरह सेट करते हैं। तो ऊपर वाली कंडीशन हमने टॉप राइट के लिए बनाई थी, तो नीचे मैंने 3 और कंडीशन बना ली हैं, टॉप लेफ़्ट, बॉटम राइट और बॉटम लेफ़्ट। तो ये हमारे पास जो है वो बॉल की डायरेक्शन हो गई सेट। अब हमारे पास अगला आता है कि अगर बॉल हमारे स्लाइडर से हिट करे तो फिर क्या हो। तो वो नीचे हमने फंक्शन कॉल कर दिया है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम बाद में देखेंगे। तो इसके बाद मैं इफ़ कंडीशन के बाहर आता हूँ और यहाँ पर मैं फंक्शन कॉल करता हूँ बॉल हिट ब्रिक्स। अगर हमारा बॉल है जो वो ब्रिक को हिट कर देता है तो फिर क्या हो, तो वो हम इम्प्लीमेंटेशन इस फंक्शन के अंदर देखेंगे। तो अगर अब नीचे चलते हैं, अब इफ़ कंडीशन मैंने लगाई है यहाँ पर ब्रिक्स लेफ़्ट इक्वल टू 0। अगर हमारे पास जो सारी ब्रिक्स हैं वो टूट कर 0 हो गई हैं, तो हम जो विन वाला ऊपर फंक्शन बनाया, विन वाला ऊपर वेरिएबल बनाया था वो ट्रू कर देंगे और उसके बाद हम गेम को ब्रेक कर देंगे। और नीचे मैंने स्लीप का फंक्शन कॉल किया है जिससे हमारी जो गेम है वो थोड़ी स्लो हो जाएगी। तो इसके बाद अगर मैंने कंडीशन लगाया है कि अगर यूज़र जीत जाए या हार जाए तो फिर वो क्या डिस्प्ले हो। तो अगर विन कर जाए गेम, अगर लूज़ कर जाए गेम, इधर मैंने कंडीशन में लगाया इफ़ लूज़ इक्वल टू 1, तो यहाँ पर डिस्प्ले हो यू लूज़, प्रेस एनी की टू गो बैक टू मेन्यू।
अगर विन कर जाए तो इसके उल्ट यू विन। तो ये हमारे पास था प्ले का फंक्शन। अब हम अपना अगला जो फंक्शन है वो बनाते हैं। अगला यहाँ पर जो फंक्शन है वो मैं ड्रॉप बॉर्डर का बनाता हूँ। ड्रॉप बॉर्डर का फंक्शन बिल्कुल सिंपल है, आप देख सकते हैं। गो टू एक्स वाई 0 पर मैंने ड्रॉप बॉर्डर, और जो बॉटम पर मैंने स्क्रीन हाइट के वाई एक्सिस यूज़ करके बॉटम का बॉर्डर ड्रा कर दिया है। इसके बाद लेफ़्ट और राइट बॉर्डर को ड्रा करने के लिए भी मैंने एक फॉर लूप लगाया है। तो लेफ़्ट बॉर्डर ड्रा होगा जिससे, लेकिन आई इंक्रीज़ करेगा यानी कि वाई एक्सिस इंक्रीज़ करेगा। तो इसके बाद जो दूसरी कंडीशन है ये हमारे पास यहाँ पर एक्स एक्सिस हमने स्क्रीन विड्थ रखा है और आगे आई लिखा है गो टू एक्स वाई के पैरामीटर्स में, जिससे हमारे पास जो राइट बॉर्डर है वो ड्रा होगा। तो ये ड्रा बॉर्डर का फंक्शन हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपनी ब्रिक्स को ड्रा करेंगे। ड्रा ब्रिक्स के लिए यहाँ पर मैंने नीचे ड्रा ब्रिक्स के फंक्शन में लिखा है एक फॉर लूप जो कि है आई 0 से 24 तक। आई 0 से 24 तक का मतलब है कि हमारे पास 24 ब्रिक्स ड्रा होंगी। तो यहाँ पर इफ़ विजिबल ब्रिक्स इक्वल टू 1, तो हम यहाँ पर गो टू एक्स वाई को ब्रिक्स पोजीशन के लिहाज से अपनी जो ब्रिक है वो ड्रा करेंगे 0 से लेके 23 तक, यानी कि 24 जो ब्रिक्स हैं वो ड्रा होंगी। आगे हमारे पास है बॉल हिट स्लाइडर। अगर हमारे पास जो बॉल है हमारा वो स्लाइडर को हिट कर देता है तो फिर क्या लॉजिक लगेगा, तो ये हम नीचे इस फंक्शन की बॉडी में देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक इफ़ कंडीशन लगाई है। इसमें लिखा है बॉल पोजीशन एट 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू स्लाइडर पोजीशन एट 1, यानी कि एक्स एक्सिस के लिहाज से अगर हमारे पास जो बॉल की पोजीशन है वो स्लाइडर के पोजीशन के अंदर आता है तो वो, और वाई एक्सिस के लिहाज से बॉल पोजीशन और स्लाइडर पोजीशन है +8 इसके अंदर आता है, तो फिर हम आगे इफ़ कंडीशन के अंदर क्या करेंगे। नीचे वाली इफ़ कंडीशन के अंदर हमने लिखा है बॉल पोजीशन एट 0 इक्वल टू बॉल पोजीशन स्लाइडर पोजीशन एट 0-1। तो फिर हम अपनी बॉल की जो डायरेक्शन है वो चेंज करेंगे इस लिहाज से। अगर हमारे बॉल की डायरेक्शन 3 है तो हम क्या करेंगे, उसको 2 कर देंगे। अगर हमारे पास 4 है तो हम उसको 1 कर देंगे। अच्छा, ये मैंने इस तरह क्यों किया है, क्योंकि हमारे पास जब स्लाइडर से बॉल टकराएगा तो टकराने के बाद हमारे जो बॉल ने ऊपर की तरफ मूव करना है, तो उसके लिए हम जो डायरेक्शंस चूज़ करेंगे वो टॉप 2 यानी कि टॉप लेफ़्ट या टॉप राइट होगा। तो इसके लिए हमने डायरेक्शन इक्वल टू 2 और एल्स इफ़ के नीचे हमने डायरेक्शन इक्वल टू 1 कर दिया है। इसके बाद हमारे पास अगला जो फंक्शन है वो है बॉल हिट ब्रिक। अगर हमारे पास जो बॉल है वो ब्रिक को हिट करे, तो ब्रिक को जब बॉल हिट करता है तो वो ब्रिक टूट जाती है या फिर डिसअपीयर हो जाती है। तो वो हम करेंगे। अब नीचे मैंने फॉर लूप लगाया है जिसको मैंने उसी तरह 0 से 24 की तरफ चलाया है, क्योंकि हमारे पास 24 ब्रिक्स हैं। तो नीचे हमने लिखा है इफ़ विजिबल ब्रिक इक्वल टू 1। अगर हमारा विजिबल होनी चाहिए ब्रिक, फिर ही वो टूटेगी या फिर हाइड होगी, तो उसके लिए नीचे हमने इफ़ कंडीशन लगाई है। तो अब हमने इसको इनविजिबल कैसे करना है, तो नीचे में लिखा है इफ़ बॉल पोजीशन ग्रेटर दैन इक्वल टू ब्रिक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिहाज से, और आगे मैंने एंड ऑपरेटर इस्तेमाल करके बॉल पोजीशन 1 लेस दैन इक्वल टू ब्रिक पोजीशन आई, और आगे इस लिहाज से मैंने जो इफ़ कंडीशन लिखी है ये इंडिकेट करेगी कि किस ब्रिक से हमारा जो बॉल है वो कोलाइड किया है। तो इस इफ़ कंडीशन के अंदर हम एक और इफ़ कंडीशन लगाएंगे, वो ये होगी इफ़ बॉल पोजीशन एट 0 इक्वल टू ब्रिक आई इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, विजिबल ब्रिक इक्वल टू 0, कि जो उस पोजीशन पर विजिबल ब्रिक थी उसको हम इनविजिबल कर देंगे तो वो हाइड हो जाएगी। तो हम इसके बाद ब्रिक्स लेफ़्ट माइनस माइनस कर देंगे और हमारे पास जो रिकॉर्ड में एक ब्रिक कम हो जाएगी। तो ये हमारे पास था बॉल हिट ब्रिक वाला फंक्शन। तो इससे आगे जो 2 फंक्शन हैं वो तो हमने हर गेम के अंदर बनाए हुए हैं, जो कि गो टू एक्स वाई और सेट कर्सर है। गो टू एक्स वाई का जो फंक्शन है वो हमारे एक्स एक्सिस को डिफ़ाइन करता है, कंसोल के लिहाज से उनको सेट करता है, यानी कि हमें अगर उनमें मॉडिफिकेशन करनी है तो वो हम कर सकते हैं। तो जो सेट कर्सर का फंक्शन है, सेट कर्सर का फंक्शन हमारा जो कर्सर है उसकी पोजीशन क्या रहने वाली है हर स्टेट के लिहाज से, तो ये उसको डिफ़ाइन करता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको सही वक्त पर मिल सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।